नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ 13 वीर कुंवर सिंह के प्रश्नोत्तर करेंगे। निबंध से प्रश्न 1। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उत्तर। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया है। पहला, वीर कुंवर सिंह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने सन 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने अंग्रेजों की सेना को एक बार नहीं कई बार हराया। उनकी वीरता व बहादुरी को सदा याद किया जाएगा। दूसरा, वीर कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। जब वे गंगा पार कर रहे थे तब वे अंग्रेज डगलस की गोली का निशाना बन गए थे। गोली उनके बाएं हाथ में लगी। वे वहां से उपचार के लिए कहीं जा नहीं सकते थे। उन्होंने उपचार की चिंता किए बगैर हाथ ही काटकर गंगा में फेंक दिया। तीसरा, समाज सेवक के रूप में भी वीर कुंवर सिंह ने हमें प्रभावित किया है। उन्होंने पाठशालाएं, कुएं व तालाबों का निर्माण करवाया, जिससे समाज का कल्याण हुआ। चौथा, वे जातिगत भेदभाव व धर्मगत भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। उनकी सेना में मुसलमान उच्च पदों पर थे। वे हिंदुओं और मुसलमानों के त्योहारों को समान रूप से मानते थे। प्रश्न 2। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? उत्तर। वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ने लिखने की उपेक्षा घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। हाँ, इन कामों से उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में निश्चित रूप से मदद मिली है। एक कुशल स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए इन गुणों की आवश्यकता होती है। घुड़सवारी करके और तलवार चलाकर ही वे युद्ध में दुश्मन को मात देने में सफल हुए थे। प्रश्न 3। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहराई आस्था थी। पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर। कुंवर सिंह अत्यंत उदार एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। उनकी दृष्टि में सभी भारतवासी समान थे। उन्होंने अपने सेना में उच्च पदों पर मुसलमानों को नियुक्त किया। वे अपने घर में हिंदुओं और मुसलमानों के त्योहार सबके साथ मिलकर मनाते थे। उन्होंने पाठशालाएं बनवाई तो मदरसे भी बनवाए। इन सब बातों से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। प्रश्न 4। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? उत्तर। पाठ के निम्नलिखित प्रसंगों से हमें पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। पहला, साहसी। पाठ को पढ़ने से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह ने अपने साहस के बल पर अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना को परास्त कर दिया था। वे हार कर भी कभी साहस नहीं खोते थे। वे भावी संग्राम की तैयारी में जुट जाते थे। वे बूढ़े होने पर भी साहसी बने रहे। दूसरा, उदार। वीर कुंवर सिंह बहुत ही उदार भावों वाले इंसान थे। उन्होंने निर्धन होने पर भी समाज की भलाई के लिए कार्य किए। वह समाज के लिए कुएं खुदवाना, सड़कें बनवाना तथा तालाब बनवाना अपना धर्म समझते थे। उनकी उदारता का पता इस बात से भी चलता है कि उन्होंने मुसलमानों को अपनी सेना में उच्च पदों पर नियुक्त किया हुआ था। 3. स्वाभिमानी। वीर कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और न ही किसी प्रकार का समझौता किया। यहाँ तक कि हाथ में गोली लगने पर किसी के सामने उपचार के लिए
गिड़गिड़ाने की बजाय उन्होंने हाथ काटकर गंगा में फेंक दिया। प्रश्न 5। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद, फरोख्त एवं मेल-जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? उत्तर। वीर कुंवर सिंह ने मेलों का उपयोग स्वतंत्रता के लिए क्रांति की योजनाएं बनाने के लिए किया। वे सोनपुर के मेले में अपने साथियों के साथ बैठकर क्रांति के विषय में विचार विमर्श करते थे तथा तरह तरह की योजनाएं बनाते थे। अतः स्पष्ट है कि वीर कुंवर सिंह सोनपुर के मेले का उपयोग खरीद फरोख्त करने की अपेक्षा क्रांति की तैयारी के लिए करते थे। निबंध से आगे प्रश्न। प्रश्न 1। सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर दो वाक्य लिखिए। उत्तर। पहला, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की प्रथम वीरांगना थी। वह कुशल प्रशासिका, निपुण योद्धा, वीर सेनानी और भागवत गीता में विश्वास रखने वाली थी। दूसरा, नाना साहेब पेशवा। नाना साहेब सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा थे। वे महारानी लक्ष्मीबाई के प्रेरक रहे हैं। वे कुशल सेनानायक, प्रखर योद्धा एवं देशभक्त थे। तीसरा, तात्या टोपे। तात्या टोपे महान योद्धा थे। उन्होंने कभी भी शत्रु के सामने हार नहीं मानी। स्वतंत्रता प्राप्ति उनका महान स्वप्न था। चौथा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को स्वतंत्रता सेनानियों ने 1857 में दिल्ली का सम्राट बना दिया था। 82 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में जनता का नेतृत्व किया था। उन्हें अपना शेष जीवन रंगून की जेल में बिताना पड़ा था। प्रश्न 2। सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए। अनुमान और कल्पना के प्रश्न। प्रश्न 1। वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मजा आता है? लिखिए। उत्तर। हमें पढ़ने के अलावा निम्नलिखित गतिविधियों या कामों में खूब मजा आता है। क, क्रिकेट खेलने में। ख, चित्रकारी करने में। ग, टीवी देखने में। या घ, दोस्तों के साथ मिलकर बाहर घूमने में। प्रश्न 2। सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते? कल्पना करके लिखिए। उत्तर। सन 1857 में अगर मैं 12 वर्ष का होता तो स्वाधीनता सेनानियों की खूब प्रशंसा करता, उनके परिवारों के सदस्यों की सहायता करता, जरूरत पड़ने पर अपने देश पर अपनी जान की बाजी भी लगा देता। प्रश्न 3। अनुमान लगाइए। स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा? उत्तर। सोनपुर का मेला 1857 की क्रांति की योजना बनाने का स्थल था। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता था। यहाँ विभिन्न देशों से लोग पशुओं का क्रय विक्रय करने आते थे। क्रांतिकारी इस मेले में संगठित होकर क्रांति के बारे में गुप्त योजनाएं बनाते थे। अपनी इन्हीं योजनाओं के अनुसार वे ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विद्रोह करते थे। सोनपुर के मेले में संगठित होने का प्रमुख कारण उनके देशभक्ति की भावना का प्रबल होना भी था।